सो वेलकम अगेन। ये सेकंड वीडियो है। वो डीएम जीएम लेक्चर्स के फॉर बिगिनर्स सेकंड लेक्चर है ये। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो वी आर नाउ गोइंग टू एक्सटेंड आवर आइडिया ऑफ tangent in some important manner. That means instead of asking what is the slope of a tangent at a point, I am going to ask you what is the velocity at time t1. बोले क्या t1 तो एक जगह दिख रहा है। ऑफ कोर्स दिख रहा होगा, यहाँ है ये t1 इज हियर। s1 नाम की भी एक चीज़ है। s1 इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी नाम की किसी चीज़ के बारे में आपने सुना हुआ है। ऑफ कोर्स सुना हुआ है। एवरेज वेलोसिटी नाम की जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया है। इट्स अ कर्व, ये बोल्ड ब्लैक कर्व, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और इस पर दो पॉइंट्स हैं, एक ए और बी। ए किसी मोमेंट t1 पर वो पॉइंट टी, कोई किसी टाइम t1 पर ये पॉइंट ए है, और किसी टाइम t2 पर ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी t1 और t2 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी। अब मैंने ऐसे ही सोचा कि लेट्स ड्रॉ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके लिए मेरे दिमाग में कहानी आई। मैंने सुबह में देखा, या कभी देखा होगा। सपोज ए कैट इज मूविंग इन ए पार्क। आई एम नॉट इंडिकेटिंग, certainly not implying that someone deliberately bred his her cat in the park, but we got our national character. Roads belong to the cows and parks to cats and dogs. So कैट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी ने ड्रॉ कर लिया पेपर पर। फिर उसने उसका एवरेज वेलोसिटी निकाला। एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो यू कैन राइट इट लाइक एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इस डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से आप इस ग्राफ में लिखो तो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 आता है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो ये बेसिकली ए और बी को मिलाने वाले लाइन का, जिसको सेकेंड लाइन हमने कहा था, उसको स्लोप भी है। एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, ये दोनों तो मैच हो रहे हैं। आइडिया कुछ कुछ मैच कर रहा है। वी कैन मूव ऑन दिस आइडिया, बट आई गॉट ए बिगर क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ए पर देखो। When the cat was point A, cat is not at rest at time t1. पॉइंट ए पर टाइम t1 पर ये कैट जो है वो रेस्ट में तो है नहीं। वेल, इट इज मूविंग। तो आई वांटेड टू नो, कैन यू गेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी? If not, I am going to tell you a simple story. Or I am indicating something like मान लो कि कोई पहाड़ी रास्ता है, इस पर आप चलते हो। मैं तो ऐसे रास्ते पर रोज़ चलता हूँ। तो मान लो कि रात हो गई है, cold dark night, and you are here on a bike, preferably bike। बाइक का हेडलाइट ऑन है। यहाँ पर रहोगे तो बाइक का हेडलाइट कुछ इस डायरेक्शन में। ये बड़ा मुश्किल होता है रास्ता खोजना ऐसा, लेकिन बाइक का हेडलाइट इस डायरेक्शन में पड़ेगा।
यहाँ जब पहुँचोगे तो आपकी बाइक का हेडलाइट कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में पड़ेगा, और ये जो हेडलाइट्स जिस डायरेक्शन में बाइक की पड़ती है ना, दैट इज़ बेसिकली डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। आपके मोशन का डायरेक्शन उस समय वही होता है। अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि रास्ता आप चुनते हैं ये सही है, बिल्कुल सही है, और डायरेक्शन आप तय करते हैं, तो ये गलत है। आप किसी रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ रास्ता चुन सकते हैं, डायरेक्शन उस रास्ते के पास होता है। जैसे इस बात को हम लोग वो हमारी जो मूविंग कैट है उससे रिलेट करें अगर, तो व्हेन आवर कैट इज हियर एट दिस पॉइंट ए, डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज सिंपली दिस लाइन। इस लाइन को हमने टेंजेंट कहा था कल, और वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होता है। टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ऑफ कोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन और टेंजेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं। न्यूटन ऐसे ही टेंजेंट के बारे में वरी नहीं कर रहा था। वो टेंजेंट बेसिकली वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ऐसे सोचो जैसे कल सोचा था। ये एक लाइन है ए और बी को मिलाने वाला। इस लाइन को हम लोगों ने नाम दिया था सेकेंड। सो फाइन, इट्स ए सेकेंड लाइन। इस सेकेंड लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी है। और आप सोचो कि आप तो t1 टाइम पर यहाँ थे, t2 टाइम पर यहाँ पहुँचे, बट आप ऐसे सोचना शुरू करो, एज t2 टेंस टू t1, मतलब ये t2 t1 के जस्ट करीब में होता, बिल्कुल यहाँ जस्ट करीब में, उससे भी करीब होता। जाहिर सी बात है कि t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है ये ज़ीरो नहीं होता, वेरी क्लोज टू ज़ीरो होता। और तब ये पॉइंट ए पर कैट की वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा होता। ये स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इस स्लोप को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट t2 टेंस टू t1 भी लिख सकते हैं, या डेल्टा t वेरी क्लोज टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं, वट एवर यू विश, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। And this thing is sometimes called instantaneous velocity. Sometimes it is always called instantaneous velocity, but we simply call it velocity. हम लोग सिंपली वेलोसिटी बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। सो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और न्यूटन होता तो इसी को लिखता डी एस बाई डी टी। सो एंड इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी टेंजेंट है। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट है या वेलोसिटी टेंजेंट है, दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली, दोनों एक ही चीज़ है। वेलोसिटी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे ये जान करके कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होता है, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी का वैल्यू देगा। दिस इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। टेंजेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है और टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी इटसेल्फ वही प्रोवाइड करता है। सो ये करता तो है, it's all good, but I want to learn you something
more important, something more important thing. Suppose that कि वो जो ग्राफ था जो लास्ट फिगर में, उस ग्राफ को कोई इक्वेशन भी तो लिख सकते थे हम. एस वर्सेस टी का जो ग्राफ था उसको किसी टाइप से इक्वेशन के फॉर्म में भी तो लिख सकते थे. और फंक्शन के फॉर्म में लिखते तो एस एज ए फंक्शन ऑफ टी एफ टी लिखते, या फिर चलो मैंने लिख दिया एक इक्वेशन बना ही दिया. सपोज दैट मैंने लिखा एस इक्वल्स के टी स्क्वायर. के बेसिकली यहाँ कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है. तो किसी ने दे दिया एस वर्सेस टी का इक्वेशन दे दिया. अब हम ग्राफ से तो पता कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से कैसे पता कर सकते हैं? बिकॉज क्या पता कर सकते हैं, सॉरी, वेलोसिटी कैसे पता कर सकते हैं? वेलोसिटी इज डी एस बाई डी टी. बट इसके वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस बात पर अभी फोकस करूँगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज़ वेलोसिटी. इस बात पर मैं फोकस करूँगा. तो S is basically ft and this can be also written in terms of equation S equals kt square. ये हमारे पास है. हमारा गोल है v का वैल्यू फाइंड आउट करना, वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना. इस इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले डेल्टा S कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा S क्या है? डेल्टा एस बेसिकली अगर एस एफ टी है तो डेल्टा एस क्या है ये देखो. डेल्टा एस है एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी. बोलेगा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, होता है. डेल्टा एस टी इज बेसिकली एस टू माइनस एस वन. एस टू क्या है? तो S2 टाइम T2 पर S का वैल्यू है, और S1 क्या है? तो टाइम T1 पर S का वैल्यू है. मैंने T2 टाइम को मान लिया T प्लस डेल्टा टी. T1 को T मान लिया, T1 को सिंपली T मान लिया, और T2 को मैंने T1 को T मान लिया और T2 को T प्लस डेल्टा टी मान लिया. तो इसका मतलब S2 S का वैल्यू है एट टाइम T प्लस डेल्टा टी, और S1 S का वैल्यू है टाइम T1 इक्वल्स T. थोड़ा सा मैं जल्दी में मैं रहता हूँ, हमेशा रहा आज तक ज़िंदगी में उसी में सब गड़बड़ होती चली गई है. तो S2 माइनस S1 बेसिकली जो हुआ वो हुआ S का वैल्यू एट टाइम T प्लस डेल्टा टी. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस S1 का वैल्यू हो गया S का वैल्यू एट टाइम T1 एंड T1 इज हैज़ बिकम T2. तो मैं इसको सिंपली FT लिख दूँगा. डेल्टा S को मैंने ऐसे लिख दिया. अब मुझे निकालना है डेल्टा S बाई डेल्टा टी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले एफ टी प्लस डेल्टा टी क्या होगा ये मैं आपको बता दूं. तो देखो S को तो मैंने एफ टी लिखा ही हुआ है, और एफ टी का वैल्यू तो के टी स्क्वायर है ही. तो एफ टी प्लस डेल्टा टी क्या होगा? तो इसमें कुछ करना नहीं है, टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी लिख देना है, एंड इट विल बिकम सिंपली एफ टी प्लस डेल्टा टी विल सिंपली बिकम के टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर. वेल, और एस टी इज के टी स्क्वायर, वो तो लिखा ही हुआ है, तो वो हमने लिख दिया. अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा कि अब स्क्वायर ब्रेक कर सकते हो आराम से. टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर. ये सब तो कर सकते हो. अब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी होने वाला है. के टी स्क्वायर दोनों जगह है, तो इसको हटा दोगे अगर आपको, तो आपको रिजल्ट मिलेगा के 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर. इतना ही मिलेगा. अब आप एक काम करो, इसमें जगह कम बची है तो एक काम करते हैं, इधर साइड में लिखते हैं.
अब आप एक काम करो, आप डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पहले कैलकुलेट कर लो। तो वैल्यूज़ लिख लो आप, ऊपर में के 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हो। इसके बाद डेल्टा टी से डिवाइड भी कर दो। सिंस डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज हम लोग उसी में काम कर रहे हैं कि डेल्टा टी जीरो नहीं है, तो डेल्टा टी को ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, और तब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आपका जो हो जाएगा वो सिंपली आ जाएगा 2kt प्लस के डेल्टा टी। ये डेल्टा टी का वैल्यू आ गया, सॉरी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का वैल्यू आ गया। बोले ये तो ठीक है, बट वी नीडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज व्हाट, दिस थिंग, वेलोसिटी इज दिस थिंग, सॉरी velocity is this thing, limit delta t tends to 0, that means velocity is delta s by delta t as delta t tends to 0. Velocity is simply this. So you have to do one thing, remember that velocity is delta s by delta t as delta t tends to 0. तो अब एक काम करो, अब रिस्क फ्री होकर के लास्ट स्टेप में जब पहुंच गए हैं हम लोग, अब यहाँ से हम इस डेल्टा टी का वैल्यू जीरो भी पुट कर सकते हैं, वेरी क्लोज टू जीरो। तो हम लोग आँख बंद करके एक बार वैल्यू पुट कर सकते हैं, और डेल्टा टी का वैल्यू जीरो पुट करते ही हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो सिंपली इतना ही मिलेगा, 2kt, बिकॉज डेल्टा टी का वैल्यू हम लोगों ने लास्ट स्टेप में जीरो कर दिया। जब तक ऊपर नीचे से डेल्टा टी को कैंसिल नहीं कर लेंगे तब तक डेल्टा टी को जीरो नहीं पुट करेंगे, क्योंकि शुरू में हम लोग लास्ट स्टेप में जाकर के डेल्टा टी को जीरो पुट करेंगे, क्योंकि उससे पहले डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। लास्ट स्टेप में हम लोग बोलेंगे ऐसे, अच्छा डेल्टा टी इज़ वेरी क्लोज टू जीरो, तो लेट्स इसके वैल्यू को जीरो पुट ही कर देते हैं, और लास्ट स्टेप में आप जीरो पुट कर देना। दिस इज़ द ट्रिक एंड यू विल गेट द वैल्यू वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बोलिए कि नहीं समझ में आया? Well, let's try. Let me give you a simpler problem for you to try. बोलो कि अभी नहीं, अभी आप ही ट्राई करो। Let's try one more problem. एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सपोज दैट इस बार S जो कि ft है हमारा, फंक्शन ऑफ टाइम, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, ये लिखा हुआ कुछ ऐसे v0t। v0 यहाँ पर क्या है ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट ये कांस्टेंट है, प्लस s0 भी कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ t है इंडिपेंडेंट, और s तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ft है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसमें भी टारगेट वही है, लेट्स फाइंड द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये है, लेट्स कैलकुलेट वंस अगेन। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, डेल्टा एस का वैल्यू निकाला था। डेल्टा एस का वैल्यू था s2 माइनस s1, और इसको ऐसे लिखा था कुछ ft प्लस डेल्टा टी माइनस ft। तो ft प्लस डेल्टा टी का मतलब ये है कि t को t प्लस डेल्टा टी से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास ft प्लस डेल्टा टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा v0 t प्लस डेल्टा टी प्लस s0, और कुछ तो है या नहीं, और तो t है नहीं, माइनस ft की जगह पर तो सिंपली वही सब लिख देंगे, ये माइनस v0 t प्लस s0 ऐसे करके लिख देंगे सिंपली।
इसको अगर हम कैलकुलेट करें पूरा, तो जो जो कैंसिल होने वाली हैं वो चीज़ें सब कैंसिल होने के बाद सिंपली हमारे पास वैल्यू बचेगा वी नॉट डेल्टा टी, राइट। अब वो गलती नहीं करनी है, यहाँ पर डेल्टा टी को जीरो नहीं पुट करना है, हमें पहले डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, ये सोच करके कि डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जीरो नहीं है, तब कैलकुलेट करना है। तो यू गॉट इट, वी नॉट डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा एंड यू गॉट वी नॉट। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी का वैल्यू होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। यहाँ से तो डेल्टा टी गायब ही हो चुका है, तो डेल्टा टी को जीरो करने का झंझट ही नहीं है, वेलोसिटी का वैल्यू सिंपली वी नॉट आ गया। इस किस्म की चीज़ है, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम इन दिस केस, बिकॉज ये एवरेज वेलोसिटी है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दोनों सेम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर। लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, और मैं आपको ट्राई करने के लिए कुछ एक प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, आप वो ट्राई करोगे, ट्राई करके फिर मुझे बताओगे कि आपने क्या कैलकुलेट किया। ये सब एक दो एक्सपेरिमेंट करके देखो आप। मैंने दे दिया एक आपको, ये है एस इक्वल्स, एक पहला प्रॉब्लम मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत कुछ बताऊँगा। सबसे पहले ये दे दिया के टी स्क्वायर प्लस एल टी प्लस एस नॉट, दोनों को मिला के दे दिया है कैसे, ये है अजीबोगरीब तरीके से मैं लिखता ही हूँ। और दूसरा है एस इक्वल्स एफ टी इक्वल्स ए टी क्यूब, ए यहाँ कांस्टेंट है, इसमें के एल और एस नॉट कांस्टेंट्स हैं। और हर एक केसेस में आपका टारगेट यही है, फाइंड वी एंड टेल मी आफ्टर फाइंडिंग वी, देन वी विल मूव फर्दर। Thank you very much for watching.